शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी ज़ैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब, क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद ज़ैनब साहिबा को इसकी तालीम अधूरी रहने का खदशा है। ऑफ कोर्स यही बात है। तालीम नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं ज़ैनब साहिबा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी की तालीम। बेटा, साहिबा क्यों अम्मी कहो इन्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब हम और आप लोग अलग नहीं हैं, एक ही खानदान हो गए हैं। जी हाँ, वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों ना आप शादी की बात कर लें? कौन सी शादी? वैसे हमें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद आप लोग इस पर बात करेंगे तो। हाँ, हम तो करना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। कोई मसला नहीं। ज़ैनब साहिबा, हमारे बेटे और आपकी बेटी ने हमसे या आपसे कोई मशवरा लिए बगैर अपना जाती फैसला किया है। हमारा काम अब इन दोनों को मंजूरी देना है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं मॉम, है ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। मैं तो मुस्तफा की शादी पर बहुत ज्यादा रोई थी। भाई, आपको याद है वो शो, वो जो आपकी शादी पे किया था? अम्मी ने एक शो किया था, आंखों का तारा। वाह, क्या शो था। मेरे अम्मी अबू तो काफी नाराज हुए थे, बस इतना ही कहूंगी। वालिदैन के लिए अपने बच्चे की शादी का फैसला करना आसान नहीं होता। इस फैसले में खुशी गम एक साथ ही जुड़े होते हैं। एक शानदार शादी करते हैं, दोनों खानदान करीब आए, हम भी करीब आए, और अपने बच्चों की इस जल्दबाजी को भूल जाएं। मॉम, ठीक है, कोशिश करते हैं सब भूल सकूं। दुल्हन की माँ हमसे खुश नहीं थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और छुपकर शादी की है, तो अगर उसका मूड खराब था तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, उसने साफ कहा कि हम उसके मयार के नहीं। उसने कब कहा ऐसा अब्दुल्ला साहब? और हमारे खानदान को इस शहर में कौन है जो नहीं जानता? कितने लोग तुम्हारे बेटे को दामाद बनाना चाहते थे, ये सब भूल गए क्या? मैं गलत नहीं हो सकता, उन्होंने खुद भी कहा था, वही अपने काबिल नहीं समझती। तौबा इस्तग़फ़ार। हमने अज़लान का साथ दिया, लेकिन लड़की के खानदान से मसला होगा, हमारा बच्चा नाखुश और दुखी होगा। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दुआ को भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसे घर में बहू बनकर आई है। तौर तरीके सीखने होंगे उसे, क्योंकि वो भी इस घर का फर्द है। उसे माहौल में ढलना ही होगा। हाँ, बहुत ढल गई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
जैनब बेटा, जी मम्मी। सोई नहीं अब तक? कैसे सो सकती हूँ? जो कुछ 1 घंटे पहले हुआ है उसके बाद तो मेरा सारा सुकून चला गया। तो और क्या करोगी बेटी? दुआ से कहोगी कि फौरन तलाक ले ले? असल में तो कहना यही चाहिए। देखो जैनब बेटा, मुझे भी एहसास है इस बात का, ये खानदान हमारे काबिल नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगी तो अपनी बेटी को खो दोगी। देखो दूसरों ने उसे कैसे अपनाया हुआ है। इसी चीज की तो मुझे फिक्र है कि दुआ ने पूरी तरह अपना लिया है उन्हें। ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपने नहीं देखा उसे किस तरह बिल्कुल बदल गई है मम्मी? दिन भर पेट पे हाथ रख के घूमती है। मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का कहा तो शायद दुआ वो भी छोड़ दे। मैं तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। मेरी दुआ जो डेंटिस्ट बनने के लिए मेहनत कर रही थी आज एक बैकवर्ड फैमिली की बहू बन गई है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरा माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही ये बात? देखो, अगर तुम यही सब बातें दुआ से कहोगी तो सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता खराब होगा। इन सब बातों से और कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। दुआ इतनी अंधी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यही तो मोहब्बत है। 2 साल बाद मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चा होगा उसकी गोद में, सास के साथ उठ बैठ रही होगी। अरे अब तुम इतना तो मत सोचो बेटा। शादी कर रही है मम्मी वो। तो क्या करें, अब तो ये बातें होंगी। आलिफ बैरून मुल्क से वापस आ रही है। दुआ ने फोन करके अपनी खाला से रोते हुए बात की, पता है तुम्हें? वो तो चालाक है, जानती है खाला कितनी ढीली और आराम पसंद है, इसीलिए उससे बात की। अच्छा अब चलो उठो बेटी, आराम कर लो जाकर। ठीक है मम्मी, करती हूँ आराम थोड़ी देर में। अच्छा फिर गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहती हो मेरी जान? सब कुछ कितना अच्छा रहा ना? शायद ये भी कह सकते हो कि इससे मजीद बुरा क्या होगा। नहीं मेरी जान, तुमने जो भी अपनी माँ के बारे में कहा था मैं तो इससे ज्यादा बुरी तवक्को कर रहा था उनसे। क्या करें, वक्त के साथ बाकी सभी आदी हो जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरान कुन थी वो ये कि तुम्हारी और मेरी अम्मी एक दूसरे को पहले से जानती हैं। हाँ, मैं खुद भी चौंक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके दरमियान। ये मुझे नहीं पता। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज रात बहुत ही अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी? क्यों, बुरी थी क्या? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ अच्छी थी, शुक्र है। जेवर क्यों नहीं दिया गया? जेवर किस लिए? ये सिर्फ तारुफ था ना, और आपको पता है। मुझे जेवर दिया गया था इसीलिए कहा। मुझे तो वैसे भी जेवरात ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी जान, तुम्हें पसंद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला बाबा का एक मकाम है, एक इज्जत है। हमारी फैमिली ही ऐसी है। भाभी, दाद बनती है आपकी। यानी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और आपने पूरी फैमिली को अपना लिया है। अभी आपा कहाँ है? ऊपर है, नमाज पढ़ रही है। दिन भर कामकाज की वजह से नहीं पढ़ सकी, अब खाजा पढ़ रही। अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल करे। दुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? नन्ना मेहमान थका तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। हमें भी तजस्सुस है कि क्या होता है। इंशाल्लाह आप भी ये दिन बहुत जल्द देखेंगे। आमीन आमीन। अल्लाह आप दोनों को भी जल्द ही औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे हम खुद नहीं चाहते कि हमारी औलाद हो। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या मतलब, क्या कह रही हो मुस्तफा जान? ठीक है नायला, कुछ नहीं कहा। हद है। बेटी, नमाज खत्म हो गई? जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। आमीन, सबके कबूल हो। क्या बताऊं बेटा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगा कि दुआ की माँ का बर्ताव हमसे अच्छा नहीं था? मैंने तो कहा था, उसकी माँ से भलाई की उम्मीद नहीं। तुम्हारे बाबा को महसूस नहीं होने दिया, मगर वो भी समझ चुके हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग कुछ सुनते ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था उनके घर जाने से पहले एक दफा सोच लीजिए, मगर नहीं।
बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ, यहाँ शर्मिंदा होने नहीं। दुआ अच्छी लड़की है, तुम्हारे भाई को भी पसंद है। वक्त के साथ उसकी माँ भी सही हो जाएगी। वो तो हमें ऐसे देख रही थी जैसे उसे हमारी शक्ल में मलकुल मौत नजर आ रहे हों। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल जाते हैं इस तरह के लोग। उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? तुमसे एक बात कहो, तुम 10 सुनाने लगती हो। तुमसे दिल की बात करने आई थी, तुमने वही अपनी तंजिया बातें शुरू कर दी। और बात सुनो, वो लोग कल या परसों हमारे घर खाने पे आएंगे, उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर पाबंदी लगाना बंद करें अम्मी। और वैसे भी मैंने आज कोई बदतमीजी की? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। शब खैर, सो जाओ। शब बखैर, सो जाए सुकून से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिमल, जी क्या तुम्हें पता था कि अजलान के घर वाले इस तरह के मजहबी लोग हैं? नहीं मालूम था। यानी दुआ ने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें मसला क्या है? हमें उनके हिजाब से क्या लेना देना? उम्मीद है मसला ना बने। देखो, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो वो अपनी जगह किसी हद तक ठीक भी है। अरे आप लोगों ने तो जैसे क़यामत बर्पा कर दी है। क्या मतलब मुख्तलिफ सकाफतों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? अगर शादी ना होती तो अच्छा था, वरना दोनों में से कोई एक बहुत दुखी होगा। चलो खैर, सब कुछ वक्त बताएगा। चलो खैर, अगर तुम्हारी बहन से बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। आपको भी गुड नाइट। हेलो, कैसी हो भागी हुई दुल्हन? ये कैसा मजाक है जिमल? घर के हालात कैसे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? होना क्या है, मॉम तो खुदकुशी के दहाने पर खड़ी हैं और नानी जान सब कुछ नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं अपने कमरे में हूँ एज यूजुअल, बस सब कुछ ठीक ही है। मॉम ने कुछ कहा क्या? वो तो मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई हैं। उफ अल्लाह, फिर तो गई मैं। लड़की तुम नहीं गई, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारा घर तो अलग है। मैं कल सुबह नाश्ते पर आ जाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, आ जाओ और उनके दिल को तसल्ली दो। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। ये लीजिए उमर साहब, बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर आओ। कल रात कैसी गुजरी, क्या हुआ? कल की रात वैसे कुछ अलग ही थी। क्या वाकई? मतलब कैसे अलग थी? वो तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल है ना, जैनब साहिबा, उनकी बड़ी बेटी दुआ से अजलान ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। क्या वाकई बाबा, अजलान ने उनकी बेटी से शादी कर ली? अजलान मतलब कैसे? हाँ तो क्या नहीं कर सकता क्या वो? मतलब हो तो सकती है, लेकिन क्या जैनब साहिबा को उन दोनों के बारे में पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। उफ अल्लाह, यानी वाकई मेरी बद्दुआ कबूल हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा जैनब मैडम बहुत सख्त है, उनके उसूल बहुत सख्त हैं। हुलिया, यूनिफॉर्म, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो खुद बहुत मॉडर्न है और वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करती, इसलिए कहा। लेकिन किसी औरत का पर्दा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मॉडर्न नहीं है। तुम अपनी चची को देख लो, वो बिल्कुल वैसी नहीं जो नजर आती है। लेकिन बाबा मैडम बिल्कुल ऐसी ही है, पता है मुझे। और मैं पहले ही बता दूं, घर में बहुत मसाइल होंगे। एक और बात है, क्या मैं जिमिल का रिश्तेदार बन गया हूँ? हाँ ना, जो तुम्हारी दोस्त है उसकी बहन अब तुम्हारी भाभी है। अब हम रिश्तेदार बन गए। मजाक लग रहा है। अब तो मुझे मौका मिल गया, मैं तो जाकर जरूर छेड़ूंगा उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। ऐसे मामला बहुत हसास होते हैं, इस पर मजाक भी ना करना।
तुम सोई नहीं क्या अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। आ जाओ। इस तरह तुम खुद को परेशान कर रही हो। तुम्हें पता है ना कल का दिन कितना मुश्किल था, मगर वो भी गुजर गया। सोच रही हूँ कि कल मॉम के घर चली जाऊँ, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। जैसा ठीक लगे तुम्हें मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या मैं अकेली चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल। ये कहो तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है। दुआ, अगर कुछ ऐसा हो जिससे टेंशन हो या तुम्हें परेशानी हो जाए तो बहस करके अपना खून मत जलाना, ठीक है? समझ गई ना? वादा करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अम्मी वक्त के साथ आदी हो जाएंगी। चलो अब जाकर वालिदा के हाथ चूमो। ठीक है। दुआ, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा लगेगा अम्मी से मिलके, समझ गई? खुशामदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। अम्मी, खुशामदीद बेटा। आओ बैठो, आ जाओ बेटा, बैठो। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। बाबा से बात कर ली तुम दोनों ने? बात कर ली है अम्मी, इजाजत मिल गई है। शुक्र है अल्लाह का। बाबा जल्द ही किसी को निकाह के लिए बुलवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। हाँ मुझे पता है। वैसे अभी तो बहुत देर हो गई है, लेकिन वो मेहमद चाचा से बात करने वाले थे। अब देखते हैं कि अगर अभी नहीं हो सका तो फिर निकाह सुबह कर लेंगे। तुम्हारे बाबा ने यही कहा था, देर हो जाए लेकिन कोई मुश्किल ना हो। क्या तुम्हें मंजूर है दुआ? मंजूर है। बेटा अपनी बीवी को अपने भाई और अपनी भाभी से मिलवा दो। ठीक है अम्मी जान। ये तो बहुत खामोश है, कुछ बोलती नहीं क्या? ये दरअसल थोड़ा घबराई हुई है अम्मी। बस जरा नर्वस हो रही हूँ मैं। घबराओ मत बेटा, अब से हम एक खानदान हैं। हमने सोचा तो यही था कि सब कुछ तरीके से होता, मगर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की यही मर्जी थी। ये तुम्हारा ही घर है, खुद को अजनबी मत समझना। मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं बल्कि तुम हमारी बेटी भी हो, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहो तो सिर्फ अम्मी या मरियम अम्मी भी कह सकती हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मरियम अम्मी। चलो जाओ और अपने बहन भाई से मिलाओ इसे। ठीक है अम्मी जान। मैं जरा तुम्हारे बाबा को देखूं, क्या पता कोई मौलवी बुला लिया हो उन्होंने। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि टमाटर डालना, क्यों नहीं डाले? मैंने डाले हैं आपा। नहीं, ये वो नहीं है, वो तो बिल्कुल सुर्ख थे। ये पता नहीं कहाँ से लाई हो तुम। पिछले दिनों नायला मैडम ने टमाटर की चटनी भी बनवाई थी। हाँ
ये टमाटर चटनी के लिए नहीं थे, मगर चलो खैर है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। अल्लाह नजर से बचाए। दुल्हन साहिबा नहीं आई? नहीं, घर गई है वो। क्या हो गया? तुम्हारे बाबा नाराज हो सकते हैं इस पे। हद हो गई है, शादी के पहले दिन ही माँ के पास जाना। आखिर तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए इजलान? तुम इनसे क्या, प्लीज चुप रहो। क्या हो गया? अब भाई यही सब कुछ सहेगा। जबरदस्ती तुमने शादी कर तो ली, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं समझती। वाह, खूब कहा बाजान। वो घर गई है अपनी माँ से कुछ बात करने के लिए, तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए आप सबको। मगर बेटा, वो जाते हुए सलामी कर लेती। खैर, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे बता देना कि घर में क्या तौर तरीके हैं। मैं बता दूंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। क्या बात है मरियम साहिबा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आपको देख के खुश हो रही हूँ। बहू कहाँ है बेटा, खैरियत तो है? वो अपनी अम्मी के पास गई है और वहां से अपनी क्लास लेने चली जाएगी। ठीक है, अल्लाह खैर करे। पता तो है आपको उसकी तबीयत का, तो मैंने उससे जिद नहीं की, उसे जाने दिया, बाद में समझा दूंगा। मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, उसके ताल्लुकात ना खराब हो जाए उसकी अम्मी से। आखिर उसकी माँ के साथ मसला क्या है? उनकी बेटी एक अच्छी फैमिली में आई है, शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। बेटा, अब वो लोग भी हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन गलत तौर तरीकों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते ना। क्या हो गया? बेगम, दुल्हन की माँ को जल्द मौका निकालकर फोन करो। अगर फारिग हो तो आज शाम या फिर कल शाम हमारे घर खाने पर बुलाओ। थोड़ा ताल्लुक बनेगा, साथ ही शादी के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। चलो अब सब नाश्ता शुरू करते हैं। जरूर जरूर, मैं नाश्ते के बाद फोन करती हूँ उन्हें। चले आप सब नाश्ता शुरू हाँ करें। जरूर। तुम्हें मैं पहचान नहीं सकी दुआ। मेरी अपनी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मॉम, आप इतना क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया? किसी को मार दिया क्या? प्रेग्नेंट हो गई उस आदमी से जिसे तुम जानती तक नहीं। उस पे शादी भाग के कर ली, ऊपर से उसका खानदान। क्या उसका खानदान की अम्मी? दुआ, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? शादी के शुरू के दिन तो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हनीमून डेज होते हैं ये। और हाँ, फिर बाद में 1 साल बाद वही खानदान अपनी बहू को कुचल के रख देता है। मॉम, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रहन सहन हमसे मुख्तलिफ है, ये बात है? मेरी जान, बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, मसला कुछ और है। अरे बेटा, तुम समझदार हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? बात ये है, हम दोनों फैमिलीज में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ हम और एक तरफ वो। फॉर गॉड सेक दुआ। मॉम, मैंने अजलान से शादी की है, उसके खानदान से नहीं। सब वक्ती बातें होती हैं। असल बात तो वक्त गुजारने के बाद पता चलती है। अजलान अपना रूप बाद में दिखाएगा, खानदान जैसा शौहर भी वैसा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर का इंसान है, बहुत केयर करता है मेरी, मुझसे मोहब्बत करता है। अफसोस है मुझे दुआ तुम्हारी बातें सुनकर। बाबा आपको छोड़कर चले गए इसलिए कह रही है ना ये सब? क्या कहा? आप खुश नहीं हो सकी, इसलिए आपको यकीन नहीं कि कोई और भी खुश हो सकता है। आपको बाबा की शादी की खबर मिली, इसीलिए आप मुझ पर गुस्सा हैं। क्या कहा तुमने? मॉम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे। मॉम, मेरी बात सुने, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गुस्से में तुम गुस्से में क्यों हो? क्या वजह है इसकी? हाँ, इसलिए कि एक बैकवर्ड खानदान का हिस्सा बन गई हो, या एक माँ अपनी बच्ची को बचा रही है इसलिए गुस्सा कर रही हो? अरे जवाब दो मुझे, क्यों हो गुस्से में? मॉम, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ। कुछ ना कहना, चुप रहो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दुआ, मेरी अपनी बेटी ये सब कुछ कर रही है, गुस्सा कर रही है अपनी मम्मी पर।
बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। मेरी गलती के लिए माफ कर दे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम्हारी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती दुआ। दुआ, क्या हुआ है तुम्हें? असलान, मैं डर गई थी। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ, उन्हें मैं पसंद नहीं आई हूँ शायद इसलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो ना, सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबके सामने शर्मिंदा हो गई। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दुआ, मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ उस दुआ का जो किसी की भी परवाह नहीं करती थी? उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं, शायद वो खो गई है। दुआ, तुम्हारे बारे में कोई गलत नहीं सोचता, खास तौर पर यहाँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी भाभी थोड़ी बदतमीज है, उन्हें बात करने का सलीका नहीं है, मगर वो भी सिर्फ जासूसी करती है, उनके दिल में कोई बात नहीं रहती। तो वो पर्दा क्यों नहीं करती? यानी मतलब तुम्हारी अम्मी और बहन पर्दा करती हैं? तुम्हें मेरी अम्मी और बहन के पर्दा करने से कोई मसला है? अरे नहीं, हरगिज नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था अजलान। तो फिर? यानी नायला काफी अलग लगी मुझे। अगर पर्दा करना मर्जी है तो ना करना भी मर्जी है, और अगर वो पर्दा नहीं करना चाहती तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझसे नाराज नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज क्यों होंगे? और जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। और इस घर में हर कोई एक दूसरे के फैसले का एहतराम करता है। अब तुम्हें भी आदत हो ही जाएगी। बच्चों, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे बाबा से बात हुई मेरी। हमने सोचा कि निकाह और रजिस्ट्रेशन एक ही दिन करा लेंगे। वैसे भी कल जुमा है, तो कल सुबह ही इमाम साहब यहाँ आएंगे। तो ठीक है अम्मी जान, जैसा आपको मुनासिब लगे। क्या कहती हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, श्योर। ठीक है, तो फिर आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। आओ बेटी, आओ। ये है तुम्हारा कमरा। यहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजमा से कह देना। और मेरा कमरा पास में ही है, चाहो तो मुझसे कह देना, मुझे कोई मसला नहीं है। सुबह हमें जल्दी निकलना है ताकि निकाह भी और शॉपिंग वगैरह सब कुछ वक्त पे मुकम्मल हो जाए। इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी? ये वो वक्त है जो जिंदगी भर याद रहता है। मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है। अब तुम अपने घर में हो, समझ आई? जाओ अब जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया आपका। हम तो वैसे भी सुबह नमाज के लिए जल्दी उठ जाते हैं, तुम भी उठ जाना, आदत हो जाएगी तुम्हें। चलो जाओ, सो जाओ जाके। कल का दिन बस खैर से गुजर जाए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कल का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। ठीक है, शब बखैर। चलो जाओ, सो जाओ जाके। आप जरा इस मामले में मुदाखलत तो करें ना, वरना ये एक दूसरे को खा जाएंगे। ये दुआ भी तो अपनी जबान बंद नहीं रखती। कोई अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करता है क्या? ये अलिफ भी पता नहीं कहाँ रह गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किससे मिलने आई हैं? क्या मैं? माफ कीजिए, पहचान न सका। ज़ैनब असलान से मिलने आई हूँ। क्या नाम बताऊं मैं? बताना, प्रिंसेस मार्गेज आई है। कौन? कह देना इंग्लैंड से मार्गेज आई है, खुद समझ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वाकई यकीन नहीं आ रहा। सारे बेदिमाग ही मिलते हैं मुझे। सुबह सुबह के सुलझन में डाल दिया। 6 महीने हो गए हैं यहाँ आए और अब तक किसी ने पहचाना भी नहीं। हद है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए मोहतरमा। थैंक यू मर्सी, नाइस टू मीट यू।
अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे, डिसाइड किया है? वैसे दुआ चाहती है कि शादी बिल्कुल सादगी से हो। चाहो तो हम अपने नए होटल में ही कर लेंगे। हम तो वहाँ शादी नहीं कर पाए थे। नायला, हमारी शादी के वक्त वो होटल मुकम्मल नहीं हुआ था। अरे लेकिन ये नाइंसाफी है, हम भी 7 स्टार होटल में शादी कर सकते थे। ये सब फजूल की बातें हैं। स्टार से क्या फर्क पड़ता है? आपा जान, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन अहम होता है। उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। मेरा एक हल्का है बेटा, हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न देखे। समझ गया बाबा। अब्दुल्ला साहब, ये आपको पसंद है ना? जरा चखे तो। अभी मुझे नहीं खाना। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं खाना? अपने हाथों से बनाया है मैंने, सिर्फ आपके लिए। मरियम सुल्ताना, वैसे ये तो आपने मेरे लिए बनाया था। अच्छा थोड़ा सा तो चख लें। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं खाना। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, मैंने आपके लिए बनाया, खाना तो पड़ेगा। कह दिया ना, नहीं खाना। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा तो चख लें। कैसा बना है? आपको पसंद आया ना? कभी तो सीधी बात कर लिया करो बेगम, तुम्हारी वजह से मोटा हो गया, बहरल लगता हूँ। पागल हो अम्मी गए। बाबा का मुंह बंद रखने के लिए निवाला देती हैं। अब कह दो जो कहना है तुम्हें। अरे मैं क्या कहूँगी, बस आपको पसंद है इसलिए बनाया था मैंने। इतना क्यों बढ़ा रहे हैं बात को? अगर कोई खास बात ना हो तो तुम सुबह सवेरे उठकर ऐसी चीजें नहीं बनाती कभी। असल में मैं तो बस ये चाह रही थी कि शादी जल्दी हो जाए। पता है ना वो प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ ठीक है। आ गई। तुमने अपने दिल को मेरे खिलाफ कितना भर रखा। 10 मिनट से पार्किंग ढूंढ रही हूँ, पता तो है आपको। अरे छोड़ो पार्किंग की बात, अंदर कयामत मची हुई है। जल्दी चलो अंदर। कयामत पे भी अगर मुझे पहुंचना है तो हम गए कहाँ से? अरे चलो बेटी, चलो चलो। मैं आ गई हूँ। खाला जान। ओ मेरे खुदा, मेरी भांजी तो मुझे खाला जान कह रही है। कल तक तो एलिफ एलिफ कर रही थी, अब क्या हुआ? घबरा गई हो क्या तुम? दुआ मत रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रोना नहीं है। आप कैसी हैं कमांडर साहिबा? तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है, एक दिन तुम भी देर से चली जाओ ना। मेरी प्रिंसेस को दुखी मत करो। हाँ हाँ प्रिंसेस। आंसू पूछो ऐसे, शाबाश। रोना मना है, हंसो मेरी जिंदगी, ठीक है? कोई ऐसा गाना भी था शायद। एलिफ, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और तुम्हारा ये अंदाज उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है। नहीं बिगाड़ो इसे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तो हमेशा से अम्मी की रानी रही हो और मैं हूँ काली भेड़ मार्गरेट। ओह ठीक है, चुप हो गई हूँ मैं, ठीक है। अगर शादी कर भी ली है तो क्या हो गया है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक भी तो हो सकती है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, समझी तुम? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो बच्चे पसंद है। ये कोई अनोखी तो नहीं है। तुम भी ना बात को कभी कभी इतना बढ़ा देती हो, क्या बोलूं तुम्हें। खाला जान, मॉम अजलान के घर वालों को पसंद नहीं करती। उसकी अम्मी और बहन पर्दा करती। हाँ तो हमें इससे क्या? यानी सास को कितनी बार दिखना होगा आखिर तुम्हें? बड़ी ईद में, छोटी ईद में या किसी तकरीब में? यही बात तो मॉम को समझ नहीं आ रही है। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? ठीक है, जा रही हूँ अभी। चलो फौरन, अगर जहमत ना हो तो। मॉम, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, मुझे हर बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। मॉम, आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मुझे देख तो ले, आपसे वादा कर रही हूँ ना। चलो तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं इसे देख लूंगी।
तुमने अक्लमंदी की बात की, वेरी गुड। मैं तो ऐसी ही हूँ, शुक्रिया। दुआ चली गई। अरे जल्दी बताओ मुझे, क्या बात हुई, क्या हुआ? मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मेरा फोन कहाँ है? ओके ज़ैनब, स्कूल फोन करो और कहो कि 1 घंटा लेट पहुंचोगी तुम, तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी कुछ पल सुकून के मिल जाएंगे। एलिफ प्लीज मेरे पीछे कुछ ऐसा ना करना कि मेरा दम निकल जाए। ठीक है, रुको। ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम रास्ते में किसी अच्छे से कैफे में साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है मेरे साथ कॉफी पीने का तो तुम यहीं रुक जाओ। हाँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कॉफी पीने का, तुम यहाँ रुकोगी तो अम्मी की बातें ही सुनोगी। अच्छा ठीक है, चलो। बदतमीज, नालायक। अरे अपना बैग लेना मत भूलना। कौन आ रहा है? तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। ज़ैनब मैम का इस बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? मतलब ये कि मेरे चचा और चच्ची तो बहुत ज्यादा पर्देदार हैं, इसलिए कहा। ज़ैनब मैम को तो झटका लगा होगा। लगता है तुम्हारे घर वालों को लगा होगा, तभी तुम मेरे पास आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो सुबह बाबा ने बताया इस बारे में। बस इतना ही बताया बाबा ने तुम्हें? वाकई में? कहा ना, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और मेरे बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे बाबा वैसे नहीं है, लेकिन मेरी मॉम वैसी है, यही ना? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी को हम सब जानते हैं। वो कोई बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत तो नहीं है ना? हाँ? मैं ते बकवास बंद करो, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। अच्छा। इधर उधर जाकर सबको मत बताओ कि हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। ओके? ओके। साइको केस हो तुम। तो मतलब माँ और बेटी दोनों पर्दा करते हैं? हाँ बिल्कुल एलिफ। और बाप भी टोपी पहनता है? नहीं, वो ऐसा नहीं। दुआ तो मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा उसे। कल को पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी, उसे कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, छोड़ दो पढ़ाई, घर से बाहर ना निकलो। मेरी जान, तुम चाहे जितना भी सोच कर खुद को हल्कान कर लो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और दुआ छोटी बच्ची नहीं है, जो भी होगा वो संभाल लेगी किसी न किसी तरह। अगर ना संभाल सकी तो, या उनके काबू में आ गई फिर क्या होगा? अरे ज़ैनब, तुम क्या सोच रही हो? अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, जरा उसे थोड़ा आजाद तो छोड़ो। उसकी जिंदगी है, उसका फैसला है। तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए ये बात कह रही हो। ऐसा ही है। और वैसे भी सभी माओं का यही दिफा होता है। यार, माँ होना इतना भी मुकद्दस नहीं है जितना बना लिया गया है। क्या सिर्फ माँ ही सब कुछ बेहतर तरीके से जानती है? देखो, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत खुश रहे। जो कुछ उसने मुझसे कहा, काश तुम भी सुन लेती। तुम ही से तो कहेगी। बेटी है, नाराज थी, बात खत्म करो अब तुम। और मैंने देखा है कि खासे अमीर है वो लोग। मुझे इससे क्या एलिफ? मुझे क्या? चाहे वो इस शहर के सबसे बड़े रईस हो, अगर मैनर्स नहीं तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? खैर, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। जी कहिए। ज़ैनब साहिबा, मरियम बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आपका नंबर नहीं था मेरे पास तो दुआ से लिया है। आपको परेशान तो नहीं किया? अगर बिजी हैं तो बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, फरमाइए। असल बात यह है कि आखिरी मुलाकात में सही से बात नहीं हो पाई। अगर आप लोग आज शाम मसरूफ नहीं तो हमारे घर आ जाइए और रात का खाना हमारे साथ खाइए, फिर सुकून से बात हो जाएगी। मरियम साहिबा, एक्चुअली आज मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तक स्कूल भी नहीं जा सकी हूँ, तो इसलिए माजरत चाहूंगी आपसे, किसी और दिन। जरूर जरूर, बिल्कुल। ठीक है, कल शाम का रख लेते हैं। ओके, कल का रखते हैं फिर। ठीक है, आपका इंतजार करूंगी। क्या पसंद है आपको खाने में, वही बनाएंगे। अरे तकल्लुफ ना कीजिए। अरे तकलीफ कैसी? मेरे बेटे के ससुराल वाले पहली मर्तबा मेरे घर आ रहे हैं, ये तो मोहब्बत है। जहमत करने की जरूरत नहीं, प्लीज। देखिए, आप बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ बना लूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू। कल इंतजार करूंगी मैं आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी वो तुमसे? कह रही थी खाने का बंदोबस्त करूंगी। यार, मुझे भी ले चलना प्लीज। एलिफ, तुम हंस रही हो जबकि हमें तो रोना चाहिए। अच्छा ठीक है। शादी की बात करनी है। उफ, मैं सच बता रही हूँ, पागल हो जाऊंगी। देखो जरा कितने बेसब्रे हैं वो लोग शादी के लिए। हाँ बिल्कुल, वो लोग ऐसे ही हैं। देर हो रही, जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, बाय बाय।
मुस्तफा भाई, इन्हें सही तरीके से बांधिएगा, ये हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है मरियम साहबा, फिक्र मत करें। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में है। तुम दुआ और अजलान के कमरे की अच्छी तरह सफाई करोगी। कोने कोने को साफ करना, उसके बाद खिड़कियां खोल देना ताकि ताजी हवा आए। सफाई के दौरान कोई केमिकल यूज मत करना क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है आपा। नूर, नूर बेटा, नूर बेटी, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? अम्मी हेडफोन्स लगे थे, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा, मुस्कुरा ही दो जरा। खैर, कल दुआ के घर वाले आ रहे हैं खाने पे। चलो आओ, बहुत काम है। जिस औरत ने हमें मुंह भी नहीं लगाया, हम उसके लिए खाना बनाएंगे। ये सब तुम्हारे भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ बेटा। अच्छा, तो बाहर से मंगवा लेना, हम क्यों मेहनत करें? हम कोई फारिग हैं क्या? आज से पहले तुमने कभी देखा है कि मेहमानों के लिए बाहर से खाना आया हो? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, आप तो कह रही थी कि उन्होंने हमें पसंद नहीं किया। मुझे लगा था। कवर मत करें अम्मी, मैं भी थी वहाँ, देखा था मैंने उस औरत को। उन्हें भी तो हमें खुश करना चाहिए था। उनकी बेटी को हमने अपने घर में जगह दी हुई है, उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो हम पर उल्टा एहसान कर रहे हैं। कोई खाना नहीं बनेगा उनके लिए। सुन लिया आपने? हरगिज नहीं। बेटा, वो औरत थोड़ी मुख्तलिफ है और कोई बात नहीं है। उनके मुख्तलिफपन को रहने दें। मुझे मदद चाहिए, चलो आ जाओ, बहुत सारे काम हैं। अम्मी, इस घर में इतने लोग हैं ना काम करने के लिए, लेकिन हम ही हर वक्त किचन में होते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बात अम्मी। घरेलू औरतें ऐसे मौके पर खुद काम करती हैं। तुम अपनी माँ की मदद नहीं करोगी, सवाब मिलेगा तुम्हें। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो? पूछो मत, आज तो उससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। वक्त के साथ साथ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है उनका। मुझसे ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। अगर खाला वक्त पर ना आती तो लड़ पड़ते हम। और सच बताऊं तो आज गुस्से में आकर मैंने भी बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी उनसे। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया, हर कोई चाहता है उनकी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो। काफी अलग सोच है उनकी। मॉम काफी अजीब है। उनके नजदीक पैसा वैल्यू नहीं रखता, बस कामयाबी और करियर। मतलब नायाब नस्ल से हैं वो। बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छा है या बुरा समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे घर वाले अजलान के स्टेटस से वाकिफ है? यानी तुम्हारे घर वाले गूगल करे तो शायद उनकी राय बदल जाए। कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी अम्मी अपनी सोच पर कायम रहने वाली इंसान है, और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे की बातों से मुतासिर हो जाए। कमी बस इसकी थी। क्या हुआ? बाबा कॉल कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। हेलो बाबा। बच्चों, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? अपनी अपनी क्लासेस में जाइए, जल्दी मत चले करो चले मैते, अपनी मत अपनी करो क्लासेस मैते। में। अपनी शर्ट अंदर कीजिए। हेलो मैम, जी बोलिए। शायद हमारे घरों में शादी हो रही है ना? तो क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, मैं तो बस मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद देने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रिंसिपल और आप स्टूडेंट हो। वक्त और जगह के लिहाज से बात करें आप, समझ गए? जी मैम, मैं समझ गया। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। सलाम दिया, पतला काली में मिला। पागल औरत है ये। भाई आप? कॉफी पीने आया था। अरे खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप बैठे, कॉफी मंगवाता हूं आपके लिए। दो अच्छी सी कॉफी भेजो प्लीज। खैरियत है ना भाई? आप ऐसे तो नहीं आते? दिल कुछ परेशान सा है। मुझे एहसास है इस बात का। कल रात वाली बात से आपका दिल दुखा है। आजकल के बच्चे कुछ अलग ही मखलूक है उमर। हम तो जवानी तक
अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलते थे। जो कह दिया सो कह दिया उन्होंने, और उसने बेबाकी से कह दिया शादी कर रहा हूं। भाई सच कहूं तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे ही सही कर रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं उमर? मैं 35 साल से अपनी बीवी के साथ हूं। जानते हो ना, अरेंज मैरिज थी। अल्लाह का शुक्र है आज भी हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं भाई, ये भी तो देखे ना आप। वो अलग बात है, उसे रहने दो। भाई असलान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालिएगा। उसे उस लड़की से मोहब्बत है, वो खुश है। हमारे नजदीक सिर्फ असलान की खुशी जरूरी है। लेकिन कल रात उस औरत का रवैया देखा था तुमने? ज़ैनब साहिबा, काफी अरसे से बताना चाह रहा हूं कि हमारे राशन में कमी हो रही है। आपको अंदाजा होगा ये दरअसल कौन? गुलतन। आर यू श्योर? यानी गुलतन तो हमारी पुरानी सर्वेंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती है। यकीनन। देखिए, अब तुम मुझे बताओ वो औरत दरअसल कौन है? मेहते की प्रिंसिपल है, और मुझे लगता है कि वो नई यूनिवर्सिटी के बोर्ड में भी जरूर शामिल होगी। तो मुझसे मिले होगे, क्या मसला था तुम्हारा? वो तो हल्की सी तलखी थी जो फौरन ही हल हो गई थी। वही ना, उस औरत में मसला है। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो उसके काम के तकाजे हैं। आप चूंकि भाभी की नरम मिजाजी के आदी हैं, इसलिए आपको बाहर की दुनिया की औरतों का नहीं पता। हाँ वाकई, मुझे तुम्हारी भाभी को तो सर पे बिठाना चाहिए। और उसे देखो, मुस्कुराना भी नहीं जानती, इसीलिए शायद उसका शौहर भी नहीं है। अब भाई ऐसी बातें उसके सामने कहीं मत कर दीजिएगा आप, बिला वजह दुश्मनी बच जाएगी हमारी। मुश्किल ही है। मैं तो बेटे के लिए परेशान हूँ, और तुम तो जानते ही हो मुस्तफा तो थोड़ा सुस्त है, और तुम्हारे बाद तो हम सबका अजलान ही सहारा है। वो भी चला गया तो क्या करेंगे उमर? अरे कहीं नहीं जाएगा भाई, वो हर मर्द शादी के बाद अलग नहीं हो जाया करता। क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत अलग सोचते हैं। बच्चा भी होने वाला है, बच्चे के होने के बाद जाहिर है जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात सोच रहा था, तुम उस औरत से बात करो ना। किस बारे में बात करूं? वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, उसे समझाओ। उसे समझाओ कि कोई खतरा नहीं है। मेरी राय में तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो ठीक है, कर लूंगा बात। कुछ बताना चाहोगी कि क्या हुआ था? मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। ये लो। गुजर बसर का मसला तो छोड़िए, पेट भी नहीं भर रहा। यकीन करें, अगर हालात बहुत खराब ना होते तो मैं ऐसा कभी ना करती। लेकिन हम भूखे रहते हैं, इसलिए यहाँ से चंद आलू प्याज उठा लिया। मैं चोर नहीं हूँ, बस निकाले जाने की कसर रह गई थी। शुक्र है यार, शुक्र है कि बाबा मेरे साथ हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने? मॉम की बातों को फजूल कह रहे थे और क्या। देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बकवास मत करो आयशा, यानी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो, वो लोग किसी झगड़े या इख्तिलाफ की वजह से अलग नहीं हुए थे। बाबा तो बगैर किसी मसले के सब कुछ छोड़कर चले गए थे। हाँ, मुझे तो लगता है कभी कभी मसले का ना होना भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये तो सच है, लेकिन मेरे बाबा उनके उसूलों को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वो आज़ाद पसंद इंसान हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। बेचारी तुम्हारी अम्मी। अगर थोड़ा सा भी नर्म होती तो शायद ये नौबत ना आती। कम से कम तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, यही बहुत है। कहते हैं कि शादी में आऊंगा, साथ होऊंगा, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। हर किस्म के खाने बनाने पड़ रहे हैं, ये तो बहुत जुल्म है। कम से कम खाना जाया तो नहीं होगा। और तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाही खानदान आ रहा है। इतने खाने बनाने की जरूरत क्या है? देखो बेटा, वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं,
और वो सारा दिन बाहर होती है, और जब थक के घर जाती होगी तो ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। जैसे पत्थर तोड़ती है। स्कूल जाके काम ही क्या करती होगी। तुम पहली ही मुलाकात में इतनी दुश्मन क्यों हो गई उसकी? ऐसे लड़की को पालने वाली औरत से क्या भले की उम्मीद। आप भी उसे कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रही हैं। ऐसी लड़की से क्या मुराद? आपको तो पता ही नहीं है। आपकी बहू, वो जो हम सबको नजरअंदाज करके नाश्ते पर आई ही नहीं। उसे भी आदत नहीं है, लेकिन हो जाएगी। तुम भी अपना दिल इतना सख्त मत करो, बुरी बात है। मैं क्यों सख्ती करूंगी? मुझे क्या? लेकिन बहुत जल्द बाबा की बर्दाश्त खत्म होने वाली है, बता रही हूँ मैं आपको। बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। भला प्रेग्नेंट औरत की भी शादी होती है क्या? काम पर ध्यान दो। अब ऐसा मत कहना। तुम गीबत कर रही हो, तुम्हें इसका गुनाह मिलेगा। तुमने बातों में लगा दिया, नमाज का वक्त ही खत्म हो रहा है। लड़कियों, तुम लोग भी थोड़ा वक्फा लो। नमाज नहीं छोड़ेगा कोई भी, ठीक है? तुम्हारा वुजू तो है ना? जी अम्मी है। तो फिर जल्दी उठो, जाके नमाज पढ़ो। ये काम तो होते ही रहेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि छुट्टी में थोड़ा ही वक्त बाकी है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आज ही एक ऐलान कर दूँ। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल की कैंटीन में आपके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, लेकिन उन खानों में से अक्सर बल्कि खरीदी गई अशिया का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किए बगैर ही डस्टबिन कर दिया जाता है। हमने स्कूल की इंतजामिया के तौर पर इस फजूल खर्ची को रोकने के लिए और जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए आप सबकी मदद से एक इम्पोर्टेंट मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ओके, साइलेंट प्लीज। आज के बाद से हर वीकेंड में हमारे स्कूल में एक फूड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये फेस्टिवल बिल्कुल फ्री होगा, और कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर इस फेस्टिवल के स्टॉल्स पे काम करेंगे, और ये एक्ट उनके ग्रेड्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हमारे स्कूल के एरिया में रहने वाले जरूरतमंद अफराद और स्कूल में काम करने वाले ऐसे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे बहुत जरूरतमंद हैं, इस तरह वो भी इस फेस्टिवल में बिला मुआवजा फायदा उठा सकेंगे। रुकिए और सुनिए, तो अब जो स्टूडेंट्स हर वीकेंड में वॉलंटियरी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो कल स्टूडेंट एचआर के ऑफिस में जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। एनीवे, गुड इवनिंग, कल मुलाकात होगी। ज़ैनब साहिबा। उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं मेंटो को स्कूल से लेने आया हूँ। हमारा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। डेंटिस्ट के पास? इनफैक्ट दुआ भी डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। जानता हूँ, और वो पढ़ाई जारी रखेगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। उम्मीद है। दरअसल अच्छा हुआ आप मिल गई। दरअसल ये बात यूं खड़े खड़े करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुआ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं ज़ैनब साहिबा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे भाई और भाभी बहुत ही नेक इंसान हैं, इंसाफ पसंद और समझदार लोग, मोहब्बतें बांटने वाले। वो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। आपकी फिक्र का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। चलती हूँ अब मैं। फिर कल रात मुलाकात होती है। कल रात क्यों? क्यों, आप भी आ रहे हैं क्या? हम लोग तो हर जगह ही साथ आते जाते हैं, समझ लें जैसे कोई एक टीम हो। हर खुशी और गम पर साथ ही होते हैं। मजाक कर रहा हूं मैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया बाबा। अरे आगे बेटा तू।
आप कैसी हैं मैडम? ठीक हूँ, थैंक्स बेटा। फैसला हो गया है, 3 दिन की मौतली मिली है। कैसा लगा? कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं? इंसाफ में मबनी फैसले से दुख नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है। मैती, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करवा सकती हूँ। क्या वाकई में मैम? एग्जैक्टली, लेकिन कुछ शराइत होंगी मेरी। जी मैडम, फरमाइए। पहली शर्त, अब से किसी भी वाक़े में इन्वॉल्व नहीं होगे तुम। वो तो जाहिर सी बात है। दूसरी शर्त, साल के एंड तक स्कूल के वीकेंड के फेस्टिवल में काम करोगे तुम। अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया तो सजा माफ। और ये सब कुछ स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं डाला जाएगा मैती, ये मेरा तुमसे वादा है। अब सब कुछ तुम पर है। मैं तैयार हूँ मैम, जरूर। वेरी गुड। किसी किस्म की देर करना, बहाने बनाना, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कल सुबह आप जाकर स्टूडेंट HR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जी ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। वैसे ये फंड फेयर क्या है? मैती आपको सब बता देगा। मतलब आपके पास वक्त नहीं कि खुद बता सके? हमारे इलाके में कम आमदनी वाले लोगों के लिए हमारे किचन से मुफ्त खाने की मदद की जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई आपकी तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखा, वक्त निकल आया ना आपके पास बात करने के लिए। फिर मुलाकात होगी उमर साहब। ज़ैनब, सॉरी, मेरा मतलब है ज़ैनब साहिबा, एक बार फिर शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं उमर साहब। उमर साहब, ज़ैनब साहिबा, उमर साहब। ज़ैनब साहिबा, उमर साहब। ऐसा करते हैं, बस उमर साहब कहते हैं ताकि कोई मसला पैदा ना हो। उन लोगों ने कल रात हमें खाने पे इनवाइट किया है। ससुराल वालों ने? जी मम्मी, ससुराल वालों ने। और ये बात अब बता रही हो तुम मुझे? हम क्या पहनेंगे आखिर? और ये बताओ, खाली हाथ जाएंगे क्या? जो हमेशा पहनते हैं वही पहनेंगे, कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं तैयारी की? आखिर को मैं नानी हूँ। अच्छा, तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। कल स्कूल से आते हुए एक चॉकलेट का पैकेट पैक करवा लूंगी। अच्छा सुनो, जरा कुछ बहुत खास सा बनवाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम भी कुछ हैं। ठीक है मम्मी, बनवा लूंगी। मैं उसके बाप के बारे में कह रही। दुआ ने मुझे बताया कि पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रही थी वो। मतलब पूरी सपोर्ट चल रही है वहाँ पर? हाँ, लड़के वालों के अमीर होने की खबर मिल गई होगी यकीनन उसे। वो खानदानी है भाई, मौके के हिसाब से बात करता है। ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? अगर हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो अच्छे, और अगर मना कर दें तो हम बुरे हो जाते हैं। तुम भी ऐसे ही थी, सब बच्चे ऐसे ही होते। लेकिन मम्मी, मैंने इतनी बड़ी गलतियां नहीं की, ऐसे नहीं कहे आप। ज़ैनब बेटा, गलती छोटी या बड़ी नहीं होती। कुछ बच्चे थोड़े से नाशुक्रे होते हैं, तुम उन पर अपनी जान लगा देती हो, सबसे बड़ी कुर्बानी देती हो उनके लिए, फिर भी वो नहीं समझते। क्या तुमने कुर्बानियां नहीं दी थी उस वक्त? तलाक लेते वक्त अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था? लो अब देख लो। अगर वक्त वापस आए मैं फिर भी वही करूंगी। वो दिल के टुकड़े हैं, लेकिन इंसान थोड़ी सी शर्मिंदगी तो दिखाए। एनीवे, दुआ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बस थोड़ी थकन है। हाँ, दिख रहा है। लगता है अम्मी से मुलाकात अच्छी नहीं रही तुम्हारी, लेकिन तुम परेशान मत हो मेरी जान। अम्मी ने फोन किया था उन्हें, आज शाम उन्हें दावत पर बुलाया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या वाकई? मॉम ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं, शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मॉम ऐसे सरप्राइजेस नहीं देती। शायद कॉलेज में कामों में फंसी होंगी, भूल गई होंगी। तो तुम कह रही हो कि वो सरप्राइज नहीं देती तुम्हें? बिल्कुल, मेरी मॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने कभी भी इस तरह से सरप्राइज नहीं दिया हमें। उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता,
लेकिन मोहब्बत करती हैं हमसे। हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने, लेकिन मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए आएंगी। इधर आओ मेरी जान, मेरी हसास बीवी। तुम कहीं उदास तो नहीं हो गई ना? नहीं, बचपन में होती थी, अब नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ मॉम के मिजाज की। मेरी मॉम अपने अंदाज में प्यार करती हैं, बस ये है। चलो खैर, अब मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी की मदद करने के लिए। वो भी तो देखें कि उनकी बहू कितनी हुनरमंद है। ठीक है, तो फिर चलो दिखाते हैं उन्हें। दुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बस हल्का सा दर्द हुआ है। परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल फिक्र की हाँ बात ठीक है, नहीं। लेकिन तुम्हें दर्द तो हो रहा है ना? दुआ, तुम अपनी हालत देखो पहले, डॉक्टर के पास चलो अभी। ओहो अजलान, अगर हर छोटी सी तकलीफ पर इस तरह से फिक्रमंद हो जाओगी तो 9 महीने कैसे संभालोगे मुझे? तुम वाकई ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ अब। अच्छा ठीक है। आराम से। ठीक है। सब कुछ तैयार तो है ना? जी आपा। गोश्त निकाल लिया ओवन से? निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम अम्मी। अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इतने प्यार से अम्मी कहने पे। मैं मदद करना चाहती हूँ आपकी। अजलान ने बताया मुझे आपने मेरी मॉम को खाने पर बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका। जरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। अगर तुम्हारी अम्मी कोई उल्टी बात करे तो बुरा मत मानना। दरअसल इंसान अजनबी लोगों से अक्सर घबराता है। वो घबराई हुई हैं और कोई बात नहीं है। आप नाराज नहीं हुई? हाय नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। शादी के शुरू में जब तक दो खानदान एक दूसरे को ना समझें तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत होना। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हाय मेरी जान, तुमने मेरे बेटे का दिल जीता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आहा, खैरियत तो है? क्या चल रहा है? मैं दुआ बेटी से बातें कर रही थी। खैरियत तो है दुआ जान, अभी कल ही तो आई हो। क्या बात है? भाभी हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दुख है। बस ये समझ लें कि माँ और बेटी एक दूसरे से दिल हल्का कर रहे हैं। सही कहा तुमने। मैंने एक और बात सीख ली। तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को भी एक दूसरे को जानना चाहिए। बिस्मिल्लाह, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी थोड़ी देर में पेट में तकलीफ हो रही है। परेशानी की बात नहीं है। फिर भी कुछ तो बताओ। अम्मी जान, ये आपसे कह तो रही है कि कुछ नहीं हुआ। नजर लग गई है इसे। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें नजर ही लगी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारूं। आ जाओ, आओ मेरी प्यारी बच्ची। मैं बहुत घबरा गई हूँ फातिमा। समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई यहाँ पर अजीब हो गया है। इस स्कूल में हर रोज एक नया इशू होता है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डिसिप्लिन्ड औरत हो ज़ैनब। एग्जैक्टली। जब तुम्हारी रूटीन थोड़ी सी भी बिगड़ती है या चीजें तुम्हारे कंट्रोल से निकलती हैं, तो तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। बिल्कुल। ज़ैनब, प्लीज ट्राई टू काम डाउन। अगर मुझे सुकून मिल रहा होता तो मैं ऐसी तो नहीं होती ना। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ मैं? श्योर। लगता है यहाँ से भी कोई सख्त बात ही आने वाली है। नहीं, मैं तुमसे सख्त बात नहीं करने वाली। तुम इतने सालों से बिल्कुल अकेली हो। सारी जिंदगी बच्चों के पीछे भागने और काम के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। शायद इसी वजह से तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड होती
तो उसके साथ वक्त गुजार कर तुम्हें अच्छा लगता। I mean, उसके साथ कहीं घूमने जाती, डिनर वगैरह पर, आउटिंग। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगता। बस करो फातिमा, फॉर गॉड सेक। तुम्हारी लॉजिक भी अजीब है। मेरी खुशी को मर्दों के साथ तो ना जोड़ो ना प्लीज। मतलब शाम को यहाँ मेरे पास आने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले सिनेमा जाती, समझी ना? सब समझ रही हूँ फातिमा। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेके परेशान हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही अच्छा हो। ठीक है, सारी जिंदगी अकेले ही रहना, कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा बुढ़ापे में। अरे यार, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। नूर बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाना तैयार है? काम खत्म नहीं हुआ? काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी सब तैयार है। दुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना खा लो। इस हालत में भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे पता है। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं बस जरा मॉम को कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम फोन कर लो। सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? घबराए नहीं, जैसे पहले दर्द हुआ था वैसे ही हुआ। हाँ, तुम्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल फिर रही हो। शुरू के दिनों में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेटा तुम जाके आराम कर लो। अरे नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी, मैं जाकर हाथ मुंह धो लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ मैं। चलो अच्छा ठीक है। हुआ क्या है इसे? अम्मी, आप तो उसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है, उसे भी इज्जत देनी चाहिए। अम्मी, ज्यादा ही सर चढ़ा रही हैं उसे, और यही सब तो चाहती है वो। हाँ, अजलान के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही एहसास है, इसीलिए शायद आपको छोटी सी छोटी चीज भी ज्यादा ही लगती है। हाँ, अल्लाह, पता नहीं तुम लोग ये बातें कहाँ से ले आते हो। उसने ऐसा किया ही क्या है? और आपने तो हद ही कर दी। इतना सब कुछ क्यों किया आपने? आराम से बात करो। मेरे वालिदैन के लिए तो कभी आपने इतना तो कर लेंगे उनके लिए भी। और उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए दुआ करो, उसको कुछ भी हो सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मरियम मम्मी, या अल्लाह सब खैर करना। क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दुआ, या अल्लाह। नूर बेटा, अब क्या करें हम? हॉस्पिटल चलते हैं फौरन। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। जाए अम्मी, आप उन्हें बता दें, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है, तुम उसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी दुआ के पास रहो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस तुम हौसला रखो, अभी ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, रो मत, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर या इलाही। क्यों? जल्दी से मुझे कुछ मीठा दो, जल्दी। अपा खैरियत तो है? क्या हो गया? मत पूछो, अब्दुल्ला साहब को एक बुरी खबर देनी है मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी दो, जल्दी लाओ। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मीटिंग ठीक हो गई। अजलान, तुम आगे का काम देख लेना, अगर कोई मेल आए तो मुझे बता देना। क्यों नहीं बाबा, जरूर। चलो अब चलें, कहीं मरियम साहबा नाराज ना हो जाए। लो, वो खुद ही आ गई। अब्दुल्ला साहब, जरा ये मीठा खा लें, कुछ बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है ना? आप प्लीज इसे खाएं, हमें जल्दी निकलना है। बेगम, क्या हो गया? अम्मी बताए ना, अल्लाह के वास्ते क्या हुआ?
बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? आराम से, घबराना मत। ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि वो फौरन गाड़ी निकाले। कहीं बच्चे को घबराओ कुछ न मत, हो सब जाए। ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो। ऐसा करो, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ जल्दी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर आओगी? फिलहाल तो उनके घर डिनर पे जाना है। जाऊं कैसे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। देखते हैं क्या करना है। अच्छा जब फ्री हो जाओ तब आ जाना, फिक्र क्यों कर रही हो? ओह, दुआ की सास का फोन आ रहा है, मरियम साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मरियम साहिबा कैसी हैं, कैसे फोन किया? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। आप घबराइएगा नहीं। क्या हुआ? दुआ तो ठीक है ना? ला हौला वला कुव्वत। दुआ की जरा तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ उसे? आप क्या हो रहा है? उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम उसका चेकअप करवाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आपको फोन इसलिए किया था कि आप भी वक्त निकाल कर आ जाए वहाँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए प्लीज। क्या हुआ ज़ैनब? दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम यही Please, रुको, मैं अकेले तुम्हें मत फोन जाना कर तुम। दूँ। बस दुआ करना फातिमा, मेरी बेटी खैरियत से हो। ओके जा रही हूँ। प्लीज फोन जरूर करना मुझे। आ गई देखो। दुआ कहाँ है? ठीक है ना? ठीक है शुक्र है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंदर ही है। अल्लाह ने करम कर दिया, वरना बच्चे की तरफ से हम बहुत खौफजदा थे। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें ज़ैनब साहिबा, तो आप बिल्कुल ठीक है। हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में आप खुद भी बात कर लेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक्स। अब से आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब, मैं ऐसे लेटे ही रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा लेटी रहेंगी, मगर लंबे अरसे तक आपको खड़ा होना, वजन उठाना मना होगा। 3 माह तक कोई वर्जिश भी नहीं कर सकती। दुआ, सुना तुमने? सुन लिया। प्रेगनेंसी के इब्तिदाई महीनों में ऐसा होना आम बात है, बिल्कुल कुदरती है। आप लोगों को एहतियात करनी होगी। मैं आपको जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स लिखकर दे दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब कैसी है वो डॉक्टर? बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल खैरियत से है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्दुल्ला साहब सदका दे दीजिएगा। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, आप अंदर जाइए। थैंक्स। दुआ कैसी हो बेटा? आप बैठ जाएं प्लीज यहाँ। पहले से बेहतर हूँ। डर गई थी मैं। हम लोग भी बहुत डर गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। डर गई थी मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं भी डर गई थी, लेकिन शुक्र है बच्चा खैरियत से। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल दुआ को एहतियात की बहुत जरूरत है। मुझसे भी यही कहा डॉक्टर ने। एक बात जानती हो, दुआ माँ बनने की पहली शर्त ही सैक्रिफाइस है। बस तुम खैरियत से रहो, बाकी सब सेट हो जाएगा बेटा। गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैं जरा बाहर अम्मी बाबा को देख लूं। ठीक है अजलान, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। नाराज नहीं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो बता दें। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और किसी भी बात की फिक्र ना करो। ओके? ठीक है। दुआ, क्या तुम उस घर में खुश हो, आराम से हो? देखो, अगर चाहो तो हमारे यहाँ भी रह सकती हो, कोई इशू नहीं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ मॉम। मरियम मम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती हैं। मॉम, मैं सच में बहुत खुश हूँ उस घर में। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरी, ठीक है? और अगर मैं वहाँ खुश नहीं होती तो रहती क्या? तुम खुश और ठीक रहो, मुझे और क्या चाहिए बेटा? बाकी सब तुम खुद जानती हो। जानती हूँ। बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ज़ैनब साहिबा, शुक्र है सब ठीक है। आइए।
अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। मैंने तो सोच लिया है घर जाके शुक्राने के नफल अदा करूंगी। मरियम मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। हाय इतनी प्यार से अम्मी कहती हो तुम। सलामत रहो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता और अगर दुआ को कुछ हो जाता मरियम साहिबा। अल्लाह ना करे। बस तुम यहाँ से जल्दी से अपने घर चलो, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगी बेटा। ये बहुत कम खाती है, भूख ही नहीं लगती इसे, जबकि ऐसी हालत में बहुत भूख लगती है। जितना खाओगी उतना ही अच्छा है। तुम्हारा अंदर से मजबूत होना जरूरी है, ठीक है? मतलब अब उसे अपने और बच्चे दोनों के लिए एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो वो खुद एक बच्ची है मम्मी, कैसे संभालेगी ये सब? ज़ैनब, इस उम्र में तो तुम भी प्रेग्नेंट थी। माँ बनना तो एक फितरी जज्बा है मेरी जान। बात यह है मम्मी कि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो मेरी बेटियाँ ना दोहराएं, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। ससुराल वाले भी आ गए थे ना? जी हाँ, और वो औरत मुझे तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगती। कौन? मरियम साहिबा? वही, मेरी दुआ के गिर्द मेरी बच्ची करती फिर रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई मुझसे। उफ, कितनी चिपकू औरत थी। तुम्हारे टाइप की नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। अब भला गले मिलने चूमने का जमाना रह गया है मम्मी, और कोविड के बाद तो हम वैसे ही एहतियात करते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल ना समझ है। समझाओ तो बुरा मान जाएंगे। उसकी अपनी माँ के सामने खामाखा लाड दिखा रही थी। क्या कोई सास सगी माँ से ज्यादा अच्छी हो सकती है? और उसने तो मुझे मेरी बेटी से ज्यादा बात ही नहीं करने दी। हद है। ज़ैनब बेटा, कहीं तुम उस औरत से जेलस तो नहीं हो रही? एक्सक्यूज मी, समझी नहीं कुछ? शायद वो दुआ से वाकई बहुत मोहब्बत करती है। छोड़ो उसे, जैसा चाहे करने दो। फॉर गॉड सेक मम्मी, कौन सास 2 दिन में इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी अपनी बहू से? सब फेक बिहेवियर है। सुबह सुबह आपने मेरा मूड खराब कर दिया, वैसे ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, तो आज रात खाने पर जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। फिलहाल स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ मैं, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ, दुआ तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अजलान, में फिक्र मत करो। कहाँ जा रही हो? बस उठ रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ अजलान, लेकिन मैं दिन रात तो नहीं लेटी रह सकती ना। बस इस हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गई, रिपोर्ट जमा करवानी थी। अगले हफ्ते जाना बहुत जरूरी है। दुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। क्या मतलब? मेरी जान, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, पूरा दिन वहां निकल जाएगा। तुम्हारा सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम बहुत थक जाओगे। डॉक्टर ने क्या कहा था? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर जो चाहो कर लेना तुम, ठीक है? हाँ, लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करूंगी? 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओ तुम, फिर बच्चे की दुनिया में आने के बाद तुम अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। यानी मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, बस 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। सही समझा तुमने। ठीक है, लेकिन ये मॉम को कैसे समझाऊंगी? दुआ, इस वक्त तो वो भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहेंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जान लो किस कंडीशन में वो जबरदस्ती तो कभी भी नहीं भेजेंगी तुम्हें। और वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट भी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? ठीक है, सही कहा। हाँ दुआ, अगर वो नाराज होती हैं तो हो जाए, मगर उन्हें समझना होगा
अब चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? कहाँ ना, तुम आराम करो यार। लेकिन अजलान, मुझे कोई बीमारी थोड़ी हुई है। मैं ठीक हूँ और वैसे भी कोई उछलने कूदने थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझे पता है तुम नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। अम्मी, बहू बेगम कहाँ है? उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लेटी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो अस्पताल गई थी बच्ची। गई और वापस आ गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें आखिर दुआ के साथ मसला क्या है? अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? आपने नई बहू के आते ही मुझे भुला दिया। बाबा आ गए। कैसे हैं बाबा आप? शुक्रिया बेटा, तुम कैसी हो? बस तुम्हारा भाई आ जाए फिर हम निकलेंगे। ठीक है बाबा। अब्दुल्ला साहब, प्लीज अब कुछ खाने पीने का मत कहना, मैदा पहले ही बहुत खराब है। बस भी कर दे, मैंने आज तक आपको कुछ जबरदस्ती खिलाया है? हाँ, कभी नहीं। जानवर का सदका देना है, कब देंगे? आज ही दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बस ये याद रखिएगा कुर्बानी पे बहू का नाम भी लिया जाएगा। और हाँ अब्दुल्ला साहब, वीडियो जरूर बनाइएगा ताकि मैं बहू से इजाजत ले लूं। बेगम, क्या कोई ईद उल अज़हा है? कैसी इजाजत? मैं हमेशा की तरह शुक्राने के तौर पर सबकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रस्मन पूछूंगी उससे, ऐसे वो भी तो सीखेगी। ठीक है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तुम ये बहू को कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। तुम नीचे क्यों आ गई बेटा? फिक्र मत करें मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना होती तो नीचे कैसे आती। फिर भी अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा? हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। दुआ, तुमने डरा दिया था, अब ठीक हो? ठीक हूँ नूर, बहुत शुक्रिया। आपा, यानी तुम मुझे आपा कहोगे आज से? माफ कीजिएगा। चलो हम चलते हैं। चलें, खैर से जाएं। मेरे प्यारे से कज़न, क्या कह रहे थे हैंडसम? इतनी सुबह सब खैरियत है? देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली है, नेबर है, बहुत ग्रेसफुल औरत है, तलाक हो गई है, 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वाकई बहुत अच्छी, ग्रेसफुल और खूबसूरत औरत है। हाँ तो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे सोशल सर्कल में हजारों फ्रेंड्स तो होंगे ना। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह का कोई खूबरू, काबिल भरोसा, हैंडसम दोस्त हो तो उनका तारुफ करवा देते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? अरे फातिमा, दरअसल मुझे बिल्कुल, असल में एक शख्स है। क्या वाकई में? हाँ, लेकिन मुझे उससे पूछना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कुछ मत पूछना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें यूं लगे कि सब कुछ नेचुरली हुआ है, वरना मेरी फ्रेंड हर्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, वो बहुत ही शाइस्ता आदमी है। ओके, फिर हम ऐसा करते हैं कि अरे वाह, यहीं रहते हैं क्या ये लोग?
तुम कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही हो सिमल? नहीं, सिर्फ हैरत हुई इन लोगों का रहन सहन देखें जिन्हें आप पसंद भी नहीं करती। सिमल, तुम अपनी माँ को नाराज मत करो। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए बेटा। एक बात तो तय है कि उन्हें पहले हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आजकल तो सब पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा लेवल, हमारी सोच कुछ और है। शायद तुम ये बात भूल गई हो सिमल। अब वो समझते हैं या नहीं, ये अलग बात है। मैं तो इस लेवल की और सोच की बातों से तंग आ चुकी हूँ। प्लीज दोनों चुप हो जाओ। हमें सिर्फ दुआ की खुशी की दुआ करनी चाहिए, बस इतना ही काफी होना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, चले। गुड इवनिंग। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देना चाहते हैं। आई थिंक दुआ और अजलान जैसे चाहेंगे वही ठीक होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। 1 हफ्ते में कैसे तैयारी होगी? अगर 1 महीना होता तो बेहतर था। मैंने सोच लिया है, अगर शादी की अरेंजमेंट खाला करेंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुमने अलिफ से बात की थी क्या? की थी बात। दुआ, वैसे हमने अभी तक तुम्हारी खाला से मुलाकात नहीं की। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। दुआ बेटी, ये दिन तुम्हारा है, जैसे चाहोगी वैसे होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। तुम्हारी खाला वेडिंग प्लानर है? जी, वेडिंग्स, डिनर्स, बेबी शावर्स, यानी सब कुछ करती हैं वो। उनकी कंपनी भी काफी रिप्यूटेड है। अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे। मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ?
अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, ये नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाए। बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत। लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम इस तरह मत जाएं, बात तो ज़ैनब साहिबा सुने। प्लीज। ज़ैनब साहिबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहिबा, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुके। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम, आप पागल हो गई हैं क्या? उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया और आप डाइनिंग टेबल छोड़कर चली आई। ऐसा आपने क्यों किया? चुप करो तुम। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। नानी जान देखें, आप ही इन्हें कुछ समझाएं। मैं क्या कहूँ बेटी, मेरी जबान तो बंदी हो। प्लीज आपको ये ना कहे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी, और आप लोग मेरी बात ये लिख के रख ले कि इस शादी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। अरे बेटा ज़ैनब, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा मम्मी, कैसे? मॉम, आपा बहुत दुखी हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से वो सर पे चढ़ी है। अब वो बच्चे को गोद में उठाकर एक ऑर्डिनरी सी बीवी बनने के लिए जा रही है और तुम कह रही हो कि वो दुखी है? कैसी अजीब जिंदगी है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। मॉम, आपा मोहब्बत करती हैं। हाँ, असल बात तो यही है ना जिमल, यही असल सवाल है। जानती हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक नजर का धोखा है और शादी उसकी दवा है। जब कोई मोहब्बत करता है ना तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नजर आती है, लेकिन जब शादी होती है तो सारी रियलिटी सामने आ जाती है। देखो अब छोड़ दो ये बातें। हाँ, छोड़ दूं ये बातें। यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान हूँ और आप कह रही हैं छोड़ दूं ये बातें। क्या बात है? वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका शुक्रिया। बेटा तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब इंसान पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख लेता है। कहती है एजुकेशन छोड़ दूंगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स करें मॉम। क्या तुमने मेरी दवाएं सराहने नहीं रखी? नहीं रखी। क्या हुआ, नाराज हो? बहू की अम्मी पर क्यों बरस रहे थे आप? एन शादी के वक्त घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें भी अपनी हद में रहना चाहिए और अपने सामने वाले को भी इंसान समझना चाहिए। पहले दिन से अब तक मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है, बस अब बहुत हो गया। तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर हम पसंद नहीं तो ना आए शादी में। तो ये है मसले का हल। बिल्कुल। देखो,
और टेंशन दे रहे हैं मुझे। मेरे उल्टे बाजू में दर्द शुरू हो गया है। अल्लाह शिफा दे। आपको हो क्या गया है? आपको आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। आप जानते हैं आपके 3 बच्चे हैं और अब पोता भी आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अब शुरू मत हो जाना। ठीक है फिर, कुछ नहीं बोल रही, बेफिक्र रहे। वैसे भी इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत थोड़ी होती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सब्र दे, सब्र दे। बढ़िया है सब्र। कहाँ जा रही हो? तस्बीह पढ़ लूंगी, नींद तो भगाई दी आपने। ज़ैनब बेटा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। हर माँ के लिए अपने बच्चे की फिक्र करना बिल्कुल कुदरती बात है। तुमने उसे मेहनत से पाला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर एक वक्त आता है जब हमें इस बात को समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे नहीं होते बेटा। जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। शायद मम्मी मुझे ही सीखना पड़ेगा, मुझे ही कबूल करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वाकई नहीं जानती थी। मेरा मकसद किसी को दुख देना नहीं था, खासतौर पर अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चे को दुखी देखना चाहती है? मुझसे क्या गलती हुई है मम्मी? हर वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ। ये बिल्कुल फितरी बात है मेरी जान, बिल्कुल नॉर्मल है। वरना आप खुद बताएं मेरा उन लोगों से क्या लेना देना मम्मी। मैं अपनी बेटी का सोचती हूँ, मेरी तरजीह वही है मम्मी। सिर्फ एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। हाँ मैं समझती हूँ, असलान उनका बेटा है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनका बेटा होगा। दुआ समझदार लड़की है, तुम्हारी बेटी है वो ज़ैनब। जरा सा और भरोसा करके देखो उस पे बेटा। उम्मीद है मम्मी, यही उम्मीद है। गलत साबित होने को भी तैयार हो, बस दुआ है। अरे क्या हो मेरी बच्ची, इधर आओ, इधर आओ मेरी जान। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? क्यों दुखी कर रही हो खुद को? खुद को समझने लगी वो मम्मी। मेरी जान, अच्छा सुनो, अगर तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें वो तुम्हारी पसंदीदा सेब की टॉफियां ला कर दूंगी। हाँ
मगर शर्त है कि अब तुम रोगी नहीं। मम्मी आपको पता है एक आप ही तो मुझे समझती है। मेरा फोन कहाँ है? दुआ, मॉम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हमारे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? वो तो मुझ पर टूट पड़े थे, जैसे मुझे जंजीरों से बांध कर अजियत देनी हो। मॉम आप उन लोगों को समझते क्या हैं? और सब छोड़ें, क्या अजलान मुझे नीचा दिखाने देगा किसी को? कभी भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप भी बात को ज्यादा मत बढ़ाएं ना, थोड़ा तो समझें। हमारी तरफ से कोई मशरूब बांट दें और बात खत्म करें। दुआ, मुझे ये बताओ कि तुम किस मशरूब की बात कर रही हो? तुम यूनिवर्सिटी छोड़ रही हो और शादी की फिक्र कर रही हो। और एक बात बताऊं, मुझे इस शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डियर मॉम, देखें कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसका एहसास है ना? ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं, रुक जाएं। हाँ ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम अपने लिए कितना गलत कर रही हो दुआ, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। आखिर मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तो मत समझाए मॉम, बस मेरा साथ दीजिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, इस बात को कभी ना भूलना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है प्यारी मॉम, नहीं भूलूंगी। आज हम लोग खाला की तरफ जा रहे हैं शादी के इंतजामात के लिए। आप कब तक पहुंच सकती हैं? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है दुआ, मैं नहीं पहुंच सकूंगी। ठीक है मॉम, मैं और खाला कर लेंगे तैयारी। ओके गुड। नूर, हाय, मैं सारी रात सोई नहीं हूँ बेटा, मैदे में जलन हो रही है। तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चलें? अरे नहीं नहीं बेटा, कल रात वाला मसला पहले सुलझाना है, वो जरूरी है। और वो किस लिए? देखा नहीं बाबा के सामने कितनी बदतमीजी की उसने। बेटा, उसका मिजाज ही ऐसा है। क्या मतलब इसका? उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बैठा था अम्मी, उसके सामने अब्दुल्ला उनाल मौजूद था। हमने जितनी आराम से बात की वो उतना ही सर चढ़ रही थी। तो अब क्या करें बेटा, क्या हम भी उनसे लड़ाई शुरू कर दें? तो चुपचाप सुनते रहे क्या? और क्यों सुने? आखिर वो लोग हैं कौन? मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अजलान साहब को दुखी ना देखने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे क्या? घर बसाने वाली औरत होती है, समझदारी से काम हमें लेना है। और रही बात उस औरत की, तो वो भी वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं कह रही हूँ कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर चॉकलेट और फूल लेकर उसके ऑफिस चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, पहल करना अच्छी बात होती है, तुम्हें पता है ना। शादी के दिन करीब में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि इसको अभी सुलझा लिया जाए। उफ अम्मी, आज शाम चाय पर बुला लेते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है हमें? मेरी बात सुनो, अब मैं एक लम्हा नहीं गुजार सकती। पूरी रात मैंने यही सोच सोच के गुजारी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हाय हाय हाय, मेरी फरिश्ता सिफ्त बेटी, मुझे पता था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। चलो खैर, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और थोड़ा मुस्कुरा भी दो, ठीक है? चलो। अब यही रह गया था कि जाकर मनाएंगे उसको। तुम्हारा मतलब है ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगी? बगैर ड्रिंक्स की कैसे शादी? एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि दुआ पढ़ाई छोड़ रही और तुम ड्रिंक्स की बातें कर रही हो। मुझे साफ नजर आ रहा है किस पे गई है वो। लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी अहम है। और तुमने तो उसे शादी के अरेंजमेंट का भी प्रॉमिस किया था। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन, यही समझ नहीं आता। अरे गुस्सा मत करो, भांजी ने कहा था मेरी, मैं इनकार कैसे करती बताओ मुझे। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मुझसे बेहतर शादी का बंदोबस्त करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है एलिफ, देखते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि शादी हो भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल की बातों के बाद मुझे नहीं लग रहा कि शादी होगी। काश के ये शादी ना हो, मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे गेस्ट उन लोगों को देखकर कितनी ज्यादा बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अरे बातें कर रहे हैं तो करने दो उन्हें, पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात हो। क्या हो गया है तुम्हें? हम कोई पॉप स्टार नहीं है जो बातों का मजा ले। नॉर्मल से लोग हैं, क्या बेवकूफी की बातें करती हो। क्या पता कल को बन जाए। सच कह रही हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि मैं पागल खाने में आ गई हूँ, कसम से।
ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी, घबराओ मत। मैं इस काम को बहुत शानदार तरीके से मुकम्मल कर लूंगी। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम भी आओगी। नो वे, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी प्रिंसेस दुआ अपनी सास के साथ ही आएंगी। अय, कितनी प्यारी औरत है, कसम से मैं तो इंस्पायर हो गई फोन पे बात करके। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ना रुको, मैं मजाक कर रही थी यार। दुआ को इस बारे में कुछ नहीं बताना। कहीं जा रही हैं आप? हाँ हाँ, हमें थोड़े बहुत काम है, हमने सोचा आज ही निपटा लें। अच्छा ठीक है, वो मैं अभी खालाजान से बात कर रही थी। वो कह रही है कि आज 2 बजे के करीब दफ्तर आ जाना सजावट के इंतजामात के लिए। अगर आप बेहतर समझे तो साथ चलें, क्या कहती हैं? अरे मेरी जान, आज तो मेरी दुआ का दिन है, तुम्हें पता है। आपा साथ चली जाएंगी तुम्हारे। मैं भी बिजी हूँ आज दरअसल। सच कहूँ तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम। चलो, अपना ख्याल रखना। किस लिए उसे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें उसकी हालत का पता है, टेंशन नहीं दे सकते उसे। तुम उस औरत का रवैया देख रहे हो ना? मुझे लगता था कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा उस औरत से इतनी अच्छी उम्मीदें रखना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, अब मसले का हल क्या निकालें? शादी कैंसिल करें? बिल्कुल भी नहीं उमर, ये शादी होकर रहेगी। अब तो अना का मसला बन गया है। जैनब साहिबा आए या ना आए, शादी तो होकर रहेगी। भाई, आप तो गुस्से में लग रहे हैं बहुत। क्या मैं हक पर नहीं हूँ? आप हक पर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों की खुशी का मामला है। तुम अपनी बीवी के साथ आ रहे हो ना शादी में? कौन सी बीवी, किसकी बीवी भाई? हम एक अरसे से अलग रह रहे हैं, तलाक की कोशिशें कर रहे हैं। तलाक की कोशिश कर रहे हो, ये एक अलग बात है, और तलाक हो गई वो अलग बात। भाई, मैं उसे शादी में नहीं बुला सकता। अगर ऐसा किया तो फिर वो नई उम्मीदें लगा लेगी। वैसे भी बरसों से तलाक को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है वो। अब शादी में बुलाऊंगा तो नया तमाशा करेगी, सारा मजा खराब हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, फिर जाकर अपनी बीवी से बात करो, समझाओ, वरना बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जैनब साहिबा से मिलने आए थे, उनका ऑफिस कहाँ है आप बता सकती हैं? सीधे जाके बाईं तरफ, मैं उनके पीए को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। हम जैनब साहिबा से मिलना चाहते थे, क्या आप बता सकती हैं वो फ्री हैं? कौन है आप लोग? हम उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हेलो जैनब साहिबा। हाँ बोलो आयशा। आपके रिश्तेदार आए हैं। क्या? 2 खवातीन हैं। ओके, अंदर भेज दो उन्हें। जी ठीक है। जाइए, इस तरफ से सामने वाली रूम में। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहमत की आपने इसकी। जहमत कैसी, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू सो मच। प्लीज आए बैठे। हाँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है आपका ऑफिस। थैंक यू वेरी मच। कैसे आना हुआ आप लोगों का? वैसे आपको देखकर खुशी हुई। खुश रहिए आप। कल रात थोड़ी बदमज़गी हो गई थी, लेकिन किसी की भी नीयत ऐसी नहीं थी। हम यही बात करने के लिए आए थे। सो नाइस ऑफ यू मरियम साहिबा, बट रियली मैं किसी से नाराज नहीं थी। सच में खुशी हुई है सुनकर मुझे। हमारे अब्दुल्ला साहब ऐसे ही हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। मैं तो जानती हूँ ना उनको। खैर, ये कहना चाह रही थी कि
मामला जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप दुआ के साथ आराम से बैठकर उसकी तालीम की बात भी कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप शादी के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। वैसे आप कहाँ करवाना चाहती हैं शादी? एक्चुअली सच कहूँ तो हमने शादी की जगह के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। खुदा हाफिज मरियम साहिबा। खुदा हाफिज। अल्लाह के अमान में। अल्लाह की अमान में। थैंक्स। आप भी खुश रहिए। खुदा हाफिज। तुमने ना कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है, समझी? ठीक है ज़ैनब साहिबा। वेलकम। ओह, खुश आमदीद। आलिफ, मेरी खाला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए जबरदस्त चीजें तैयार की है, देखकर खुश हो जाएंगी आप। आए। टाटा। खालाजान बहुत खूबसूरत है। रोहान जान, 1 मिनट के लिए आना यहाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो, तुम सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक। टेबल कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। रोहान मेरा असिस्टेंट है। रोहान, हमारे लिए कुछ तैयार कर दोगी तुम? मेरे ख्याल में एक लाटे हो जाए, क्या कहती हैं आप लोग? जरूर। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। मैं बस एक कॉल कर लूं, बस अभी आती हूँ बात करके। ठीक है। ये खाला है तुम्हारी? मैं समझी नहीं। यानी तुम्हारी अम्मी की जो सगी बहन है वो यही है? बिल्कुल। अल्लाह हिदायत नसीब करे। क्या मतलब है आपका नूर आपा? शादी पर भी कैसी तरह के लिबास में आएंगी? तुम बात करो या फिर तुम्हारी अम्मी बात करें? इनके लिबास में क्या मसला है, मैं समझी नहीं। लिबास है ही कहाँ? नूर आपा, हम आपके लिबास के बारे में कुछ कहते हैं क्या? हालांकि कहने वाले तो बहुत हैं, मगर मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं किसी को उसके पहनने ओढ़ने से नहीं जांचती। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और शायद आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? टेबल कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत है ना नूर आपा? सही है। सही है का क्या मतलब? पसंद नहीं आई क्या? मुझे पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ को पसंद आ जाए बस। मेरे लिए तो सभी कुछ ठीक है। बहुत क्लासी मेज है, मेरे ख्याल में ये काफी कूल भी है ना? यही तो। वैसे कूल का मतलब होता है हिट या क्लासिक। मालूम है, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। क्या वाकई में? क्या बात है, काश इतना पढ़ लिख कर कोई काम भी कर लेती। चाहूँ तो काम कर सकती हूँ, मगर ये मेरा जाती फैसला है। हाँ, वो बात तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। काम करने से इंसान की सोच वसी होती है, विजन बनता है। ये खालिस है। लगता तो मसनूई है। ऐसा नहीं है, खालिस है ये। खैर छोड़े, शादी की तरफ आते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है। नूर आपा,
कह तो दिया, सही है बस। तुम नूर को आपा क्यों कहती हो वैसे? तो और क्या कहे, बड़ी हूं मैं इससे। नहीं यानी हमारे यहाँ तो कोई आप ही बाजी नहीं कहते, इसलिए हैरान हो गई सुनकर। शाबाश दुआ, अच्छे से एडजस्ट किया तुमने। मजबूरी है, हमारे यहाँ अदब बहुत अहम है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए अब, कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं। ओके, तो वैसे भी जल्द मुलाकात होगी। नूर साहिबा आप जब चाहें आ सकती है। चले, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हम ये शादी कैसे करेंगे? बाबा के इतने दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह क्या कहेंगे? अरे, और वो औरत भी इतनी बेबाक है, ना बैठने का सलीका जानती है, ना उठने का, ना कोई तहजीब है उसमें। अरे नूर बेटा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में देखकर सदमा ना हो। ऊपर से वो लड़की मुझे ही गलत साबित कर रही थी। कौन? दुआ? जिसे आपने मुसलसल सर पर चढ़ा रखा है, वही दुआ अपनी उस खाला के सामने मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी कि मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती, मुझे उसके कपड़ों से क्या लेना देना, उसका जो दिल चाहे पहनती रहे। और उसकी माँ हमें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। या मेरे अल्लाह। देखिए अम्मी, उस लड़की को काबू में लाएं। आप ही की दी हुई छूट है, वो बहुत आगे जा चुकी है। काश कि मैं भी साथ आ जाती। खुद देखती आकर आप। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर आपने उसका लिबास देखा होता ना तो वहीं बेहोश हो जाती। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ, बहुत हो गई। बस शादी के वक्त कोई मसले मसाइल न पैदा हो जाए। आमीन।